चलो गांव की ओर भाजपा एक नए अभियान के साथ अब हरियाणा के हर गांव में पहुंचने की तैयारी कर चुकी है। और इस तैयारी की बात करें तो आज करनाल में प्रदेश स्तरीय बैठक बुलाई गई है और इस प्रदेश स्तरीय बैठक में प्रदेश स्तर के कार्यकर्ता तो मौजूद रहेंगे और इसके अलावा आपको बता दें जिला अध्यक्ष, पूरे हरियाणा के जिला अध्यक्ष का यहाँ पर एक सम्मेलन आयोजित किया गया है। दोस्तों आपको सुनवाएंगे इस मौके पर जो प्रदेशाध्यक्ष नायब सिंह सैनी है उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की है। चलिए सीधा सुनवाते हैं उनका क्या कहना है। लेकिन दोस्तों एक बात करने वाली है कि गांव की ओर की जो मुहिम स्टार्ट हो रही है, चलो गांव की ओर, आपको ध्यान है लगातार पंचायतें हरियाणा की जिस तरह से नई व्यवस्था आ रही है, ऑनलाइन सुविधाएं आ रही हैं और जिस तरह से सरपंचों को जो उनकी पावर कम की गई है, हो सकता है इस अभियान के तहत या तो पंचायतें भाजपा की ओर रुझान करेंगी और या फिर विरोध भी हो सकता है। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर प्रदेशाध्यक्ष का क्या कहना है वो जरूर सुन लीजिएगा। देखिए, आज हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं की बैठक यहाँ रखी गई है और उसमें दो कार्यशालाएं हैं। एक कार्यशाला है गांव गांव चलो घर घर चलो, जो नरेंद्र मोदी की सरकार ने, मनोहर लाल जी की सरकार ने पिछले 10 वर्षों के अंदर जो अंतिम व्यक्ति तक जो लाइन में खड़े हुए दूर दराज गांव के अंदर एक योजनाबद्ध तरीके से लाभ पहुंचाने का काम किया है। बहुत सारे काम हैं, उन सब बातों को लेकर के समाज के विभिन्न वर्गों में 36 बरादरी के अंदर जाकर के हमारे कार्यकर्ता गांव गांव चलो घर घर चलो हर वर्ग से जाकर के संपर्क करते हुए नरेंद्र मोदी की सरकार को दोबारा फिर वो 10 की 10 लोकसभा की सीटें नरेंद्र मोदी जी को देकर के उनको देश का प्रधानमंत्री बनाने का काम हरियाणा प्रमुख रूप से करेगा, उसको लेकर के आज ये कार्यशाला रखी गई है। और दूसरी कार्यशाला जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भगवान विश्वकर्मा योजना एक चलाई है, उस योजना के माध्यम से जो 18 जातियों को जो परंपरागत काम करते थे और वो कहीं ना कहीं छूटे हैं, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भगवान विश्वकर्मा योजना ला करके उन परंपरागत कार्यों को सपोर्ट करते हुए उनको आगे बढ़ाते हुए कि वो अपने पैरों पे खड़े हो, वो भी रोजगार उनका खड़ा हो, और उसको लेकर के एक कार्यशाला रखी गई है। क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आह्वान था कि ये पहली ऐसी योजना प्रधानमंत्री जी ने बनाई जिसका बजट 13,000 करोड़ रुपया पहले उसका जारी किया है, बाद में उस योजना को लॉन्च किया है और उसको लेकर के वो रजिस्ट्रेशन चल रहा है और रजिस्ट्रेशन के माध्यम से जो लाभार्थी व्यक्ति है उस तक तो इस योजना का लाभ पहुंचे और वो भी अपने कार्य को करते हुए पैरों पे खड़ा हो और परिवार को आगे बढ़ाने का काम करे, उसको लेकर के आज कार्यशाला यात्रा पहुंच रही है। आज एसआरके की यात्रा पहुंच रही है, कुमारी सैलजा, रणदीप सिंह सुरजेवाला और किरण चौधरी की, वो भी एक यात्रा कर रही हैं और लोगों तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, कांग्रेस के अंदर एक बड़ा आपस के अंदर द्वेष है और कांग्रेस के अंदर एक बड़ी गुटबाजी है और गुटबाजी इतनी ज्यादा चली गई है कि 2 धड़े बन गए हैं, वो आपस में नहीं मिल सकते। इतनी धड़ेबंदी कांग्रेस के अंदर हुई है, वो आपस के अंदर एक दूसरे को ऊपर छीटाकशी करना, एक दूसरे को आरोप प्रत्यारोप करना, ये कांग्रेस क्योंकि ये कुछ लोगों को साथ लेकर के चल रहे हैं, इनके पास संगठन नाम की चीज नहीं है, कुछ व्यक्तियों को साथ लेकर के, और कोई भी कांग्रेस इसलिए सत्ता के अंदर प्रयास करती है मेरे ख्याल से कि भ्रष्टाचार हो। मैंने देखा है कि कांग्रेस की सरकार जब भी बनती है तभी भ्रष्टाचार की गति तेज हो जाती है, लोगों को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, लोगों को अपना काम कराने के लिए एक गैस का सिलेंडर लेने के लिए भी 3-3 दिन तक कांग्रेस के समय के अंदर लाइन में खड़ा रहना पड़ता था। ये हालात कांग्रेस के समय के अंदर होती है। बिजली के मामले के अंदर अगर हम देखें, मात्र मेरे ख्याल से 2-3 घंटे 4 घंटे गांव के अंदर बिजली कांग्रेस के समय में पहुंचती थी, लोग घूमते रहते थे, लोगों को दिक्कतें आती थी। अगर दोपहर में भी कहीं किसी ने भयानक गर्मी के अंदर कहीं आराम करना होता था तो दूर दराज जाकर के आम का पेड़ देखता था, नीम का पेड़ देखता था, उसके नीचे एक वट का वृक्ष देखता था, वहां पर वो दोपहर निकालता था। या रात को भी लाइट नहीं मिलती थी,
रात के समय में भी लोग घरों से बाहर घूमते रहते थे, मच्छर काटते थे, परंतु वो व्यवस्था ठीक नहीं कर पाए। इस प्रकार का इनका शासन तंत्र रहा है। परंतु मनोहर लाल जी के कार्यकाल के अंदर आज 24 घंटे बिजली देने का काम वो मनोहर लाल जी की सरकार ने इन 10 वर्षों के अंदर किया है। एक योजना बनाई है, मेरा गांव जगमग गांव, और उसके तहत हर गांव के अंदर 24 घंटे बिजली पहुंचाने का काम किया है। गैस की सिलेंडर का लाइन खत्म किया है, और यहां तक कि नरेंद्र मोदी जी ने उस माता बहन के घर के अंदर भी गैस का सिलेंडर और कनेक्शन पहुंचाया है, जिसके घर के अंदर गैस का कनेक्शन और सिलेंडर नहीं था। ये हमारी सरकार ने जो 10 वर्षों में काम किए, चाहे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हो, 6,000 रुपए किसान तक पहुंचाने की बात है, चाहे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की बात हो। अगर हम देखें कांग्रेस के समय का भी अगर हम 10 वर्ष का देखें तो मात्र 1156 करोड़ रुपया वो भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा है, किसान तक नहीं पहुंचा है। किसान तक पहुंचा 2 रुपए का चेक, किसान तक पहुंचा 5 रुपए का चेक। ये कांग्रेस के समय की हालात है। ये यात्राएं लेकर के निकल रहे हैं, लोगों को गुमराह करने का काम ये कर रहे हैं। परंतु मनोहर लाल जी और नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बनाई, और उसके तहत अगर मेरे किसान की फसल का खराबा हुआ है तो 11,000 करोड़ रुपया इन 10 वर्षों के अंदर किसान तक पहुंचाने का काम ये मनोहर लाल जी की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार ने सुनिश्चित किया है। इन्हीं सब बातों को लेकर के हम हर वर्ग के अंदर, हर व्यक्ति को हर घर के अंदर जाते हुए गांव गांव चलो, घर घर चलो अभियान, ये गति से हर घर के अंदर हमारा कार्यकर्ता पहुंचेगा और उससे चर्चा करेगा। सर, प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है निर्माण हुआ है इसका 2024 में भारतीय जनता पार्टी को कितना फायदा होगा? देखिए, क्योंकि ऐसे जो है ये देश के आस्थाओं का प्रश्न है, इसके अंदर भारतीय जनता पार्टी को, जैसा आपने कहा है, क्या फायदा होगा क्या नहीं, क्योंकि इसके अंदर सर्व समाज और देश का 140 करोड़ लोगों की आस्था का केंद्र है। पर इसके ऊपर ना भारतीय जनता पार्टी ने पहले राजनीति की है, ना अब राजनीति कर रही है। राजनीति कांग्रेस कर रही है। कांग्रेस दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे जो राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के जो पदाधिकारी थे वो निमंत्रण लेकर के कांग्रेस के लोगों के पास जाते हैं, उनके उच्च अधिकारियों के पास जाते हैं, उच्च पदाधिकारियों के पास जाते हैं और अस्वीकार कर देते हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। राजनीति किसने की है? राजनीति कांग्रेस ने की है। और यहां तक कांग्रेस ने राजनीति घटिया की है कि कांग्रेस जब सत्ता के अंदर थी, ये तो 2014 से पहले की बात है, कांग्रेस ने एफिडेविट दे करके माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अंदर एक बात कही कि ना यहाँ राम सेतु है, देना चाह रहे थे। ये राजनीति अगर किसी ने की है, ये कांग्रेस के लोगों ने ही इसके ऊपर राजनीति की है। और जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला देना था, कांग्रेस के ही लोग थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने जो पेश हुए और जाकर के कहा कि राम मंदिर के ऊपर फैसला मत सुना देना, देश के अंदर खून की नदियां बह अरे क्या सोच है उन लोगों की? अरे आज भगवान श्री राम का मंदिर, आज लोगों ने उसका स्वागत किया है, कितना भव्य, लोगों के अंदर एक उत्साह, देश के अंदर एक माहौल। अरे कांग्रेस देश को किस दिशा में ले जाना चाह रही है? ये यात्राएं निकाल करके आप लोग देश के लोगों को गुमराह नहीं कर सकते। आप भ्रष्टाचार के लिए काम करते हैं, आप देश को कमजोर करने के लिए काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी देश को मजबूती की तरफ ले जा रहे हैं, देश की समस्याओं का समाधान किया है, देश के लोगों के जीवन को सरल करने का काम किया इन 10 वर्षों के अंदर। अगर आप रोड्स के बारे में देखेंगे, 4 लेनिंग रोड, 6 लेन, ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, रेल की कनेक्टिविटी, वंदे भारत जैसी तेज गति की ट्रेन आज देश के अंदर चल रही है। अगर आप एयर कनेक्टिविटी की बात करें, 55 वर्षों के अंदर कांग्रेस ने क्या काम किया है, 10 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने क्या काम किया है, जमीन आसमान का अंतर दिखाई देता है। जब मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में चुनाव हुए, ऐसा हो सकता है? नहीं, देखिए, ये पार्टी का हमारा ऊपर का मैटर है और जो पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है, जिसकी भी जहां ड्यूटी लगती है, हमारा कार्यकर्ता वहां सहर्ष उसको स्वीकार करके आगे काम करने का उसके अंदर कार्य करता है। और जो पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है वो स्वीकार। कांग्रेस अध्यक्ष कह रहे हैं, कांग्रेस अध्यक्ष कह रहे हैं सर कि मैंने कहा है कि ये पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है। हमारे यहाँ एक परंपरा है, यहाँ कोई व्यक्ति विशेष नहीं है, यहाँ हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड है, हमारा एक विचार है, उस विचार को लेकर के जैसी भी जिसकी ड्यूटी लगती है उसको लेकर के। सर, मैं कांग्रेस पूछा था, उसका केवल मकसद ये था क्योंकि भारतीय जनता पार्टी देख रहे हैं नरेंद्र मोदी जी ने जो देश के अंदर जबरदस्त एक नया इतिहास इन 10 वर्षों के अंदर लिखा है,
अगर हम कहें कि 55 वर्ष, हम ये नहीं कहते हैं कि कोई काम नहीं किया, काम किया है कांग्रेस ने, परंतु जिस गति से करना चाहिए था उस गति से काम नहीं है, जिस गति से लोगों को सुविधाएं मिलनी चाहिए थी। मेरा भारत विश्व गुरु बन रहा है, आज हम देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है इन 10 वर्षों के अंदर। इस भारत के अंदर वो ताकत है, इस भारत के अंदर वो शक्ति है जो विश्व गुरु का प्रतिनिधित्व कर सकता है। आज हम देखते हैं G20 के माध्यम से आज उसकी अध्यक्षता भी भारत को मिलती है। आज देश विकास की गति कितनी तेज हुई है इन 10 वर्षों के अंदर, लोग इस बात को महसूस कर रहे हैं, लोग इस बात को जान रहे हैं, और उसका परिणाम है लोग जब ये बात बोलते हैं कि एक बड़े मैंडेट के साथ नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार इस देश के प्रधानमंत्री बन रहे हैं। हरियाणा के अंदर हम 10 की 10 लोकसभा की सीटें नरेंद्र मोदी जी को देकर के तीसरी बार हरियाणा उनको प्रधानमंत्री बनाने में अहम भूमिका अदा करेगा। उसके लिए हम सब कार्यकर्ता मिलकर के काम करते हैं। सर, इंडिया गठबंधन को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ये भ्रष्टाचारियों का टोला है, एक से बढ़ करके बड़ा भ्रष्टाचारी है उसके अंदर। अगर आप इनके चेहरे देखेंगे, जितने भी ये लोग हैं घमंडिया गठबंधन के अंदर, ये सब कोई ना कोई किसी को पर भ्रष्टाचार को लेकर के FIR दर्ज है, कोई जेल के अंदर गया, कोई जेल से बाहर आया है, कोई जेल की जाने की तैयारी में है। ये सारे के सारे ये भ्रष्टाचार के लिए काम करते हैं। ये सोचते हैं कि हम लोगों को प्रलोभन वाले नारे दे करके, उनको गुमराह करके हाँ वोट बटोर ले और उसके बाद लूटने का काम करें। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो इसके अंदर भ्रष्टाचार में फंसा न और व्यक्ति भ्रष्टाचार। ये एक आखिरी सवाल, न्याय या तो न्याय दिलाने का प्रयास कर रहे हैं राहुल गांधी। 55 सालों में राहुल गांधी ने न्याय नहीं दिया। इन्हीं के परिवार का शासन रहा है कांग्रेस का। लोग लाइन में खड़े होकर के गैस का सिलेंडर लेते रहे, टेलीफोन का कनेक्शन नहीं मिलता था, ये न्याय था क्या? लोगों को रास्ते नहीं थे। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने आकर के प्रधानमंत्री सड़क योजना बनाई, गांव को गांव से जोड़ने वाली योजना बनाई। अरे आपके पूर्वज से न्याय कहां दिया आपने? आपने तो आज तक न्याय नहीं दिया किसी को। न्याय तो भारतीय जनता पार्टी ने दिया, न्याय तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिया, न्याय तो नरेंद्र मोदी जी ने दिया। आपने न्याय नहीं दिया है लोगों को। न्याय तो भारतीय जनता पार्टी है जो लोगों को न्याय देने का काम है।